अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का हमारा टॉपिक नंबर 7.3 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चार्टलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हम प्रोडक्ट की ज़ायद अमाउंट हासिल करने के लिए ली चार्टलियर प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सोचिए बेटा अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एक रिवर्सिबल रिएक्शन कर रहे हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है बेटा 100% मुकम्मल नहीं होता, तो हमारे पास क्या बेटा प्रोडक्ट की ज़ायद अमाउंट हासिल नहीं होती। ठीक है, तो जब क्या है बेटा एक रिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद क्या बेटा प्रोडक्ट के अमाउंट में इजाफा नहीं होता क्योंकि इक्विलिब्रियम कायम हो चुका है। ठीक है, तो हम इस इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे बेटा डिस्टर्ब करेंगे और इस इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे बेटा टू दी राइट और इस तरीके से क्या होगा बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू होगा और प्रोडक्ट जो है वो हमें ज़्यादा अमाउंट में हासिल होगा। ठीक है, तो हर किसी की ख्वाहिश होती है बेटा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में तब्दील हो और इस तरीके से क्या है बेटा हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आज देखते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ ली चार्टलियर प्रिंसिपल वी कैन वर्क आउट द ऑप्टिमम कंडीशन फॉर सिक्योरिंग द मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, तो हम ली चार्टलियर प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके एक बेहतरीन कंडीशन कायम करेंगे ताकि क्या है बेटा हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट को हासिल कर सकें। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे अमोनिया की प्रिपरेशन हो रही। ठीक है, जब क्या है बेटा 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन गैस का आपस में रिएक्शन होगा तो उसके नीचे आपके पास क्या है बेटा 2 मोल अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या बेटा एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें आपके पास 100% प्रोडक्ट हासिल नहीं हुआ क्योंकि इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा और जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं बेटा प्रोडक्ट की ज़ायद मिकदार हासिल करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा बाय चेंजिंग टेम्परेचर, प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो जब क्या है बेटा आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे टू दी राइट, जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे और इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे टू दी राइट तो इक्विलिब्रियम कायम तो हो चुका है लेकिन क्या है बेटा दोबारा से फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा। रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और रिएक्टेंट जो है वो तब्दील होगा प्रोडक्ट में और उसके बाद क्या बेटा आपके पास प्रोडक्ट की ज़ायद मिकदार हासिल हो जाएगी। ये बात तो क्लियर है। ठीक है, तो देखिए बेटा अगर इसमें इक्विलिब्रियम कायम हुआ है तो इक्विलिब्रियम कायम होने तक ठीक है फॉरवर्ड रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कायम हुआ तो यहाँ देखिए बेटा डेल्टा एच की वैल्यू क्या है बेटा डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो कौन सा रिएक्शन होगा बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जब इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ जब इसमें क्या हुआ बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो इसमें से क्या बेटा हीट एनर्जी का इखराज हुआ, इसमें से क्या बेटा हीट एनर्जी का इखराज हुआ और इक्विलिब्रियम कायम हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं बेटा इस रिएक्शन को आप आगे और प्रोसीड करवाएं ठीक है तो आपने क्या करना पड़ेगा इस सिस्टम से हीट एनर्जी और निकालनी पड़ेगी, इसका टेम्परेचर और गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इस रिएक्शन का टेम्परेचर और गिराएंगे तो इसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट और इस तरीके से बेटा आपके पास और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हासिल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले देखिए बेटा दिस इक्वेशन टेल अस दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन क्या बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, एंड प्रोसीड विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो जब ये रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है तो इसमें क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है बेटा टोटल 4 मोल, 1 मोल इसके, 3 मोल इसके और 2 मोल इसके। तो जब रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड हो रहा है तो क्या है बेटा आपके पास रिएक्टिंग मिक्सचर में नंबर ऑफ मोल्स में कमी आ रही है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन टेल अस दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड प्रोसीड विद डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ये बात तो क्लियर हो गई। टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, अगर हमें अमोनिया की ज़ायद मिकदार हासिल करनी है ठीक है तो हमें दिए गए फॉलोइंग कंडीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, तो फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ ली चार्टलियर प्रिंसिपल शुड बी मेंटेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा टेम्परेचर, उसके बाद देखेंगे प्रेशर, उसके बाद देखेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो टेम्परेचर में चेंज करने से हम किस तरीके से बेटा ज़ायद अमाउंट में अमोनिया हासिल कर सकते हैं। तो जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तो वो हमें बताएगा बेटा डेल्टा एच। ठीक है, तो देखिए बेटा जब रिएक्शन आगे बढ़ा ठीक है रिएक्शन आगे बढ़ा तो हीट एनर्जी निकली, हीट एनर्जी क्या बेटा निकली, टेम्परेचर कम हुआ। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कायम हो गया। तो अगर आप चाहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करें टू दी राइट तो आपने क्या करना पड़ेगा इसमें से टेम्परेचर और डिक्रीज करना पड़ेगा, इस केमिकल सिस्टम का टेम्परेचर और डिक्रीज जब आप करेंगे ठीक है हीट एनर्जी और निकलेगी तो क्या बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट और इस तरीके से क्या बेटा आपके पास अमोनिया की ज़ायद मिकदार जो है वो हासिल होगी। ठीक है, तो देखते हैं बेटा एज ए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो रिएक्शन क्या बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक है क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, और डिक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू राइट। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम कायम हो जाए तो आपने क्या करना है बेटा टेम्परेचर और डिक्रीज करना है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बेटा टू दी राइट, तो जब इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट रिएक्टेंट जो है वो दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट में। ठीक है, एंड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ NH3 गैस। क्लियर हो गई बेटा, दी लोअरिंग इन टेम्परेचर डू फेवर द हाई यील्ड ऑफ अमोनिया, तो टेम्परेचर गिराने से आपके पास क्या है बेटा अमोनिया जो है वाइफिर मिकदार में हासिल होगी। बट ऑन द अदर हैंड इट स्लो डाउन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा आप टेम्परेचर कम करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में कमी वाक़ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मुतासिर होता है। तो अगर क्या बेटा किसी सिस्टम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसमें मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो बहुत तेज़ी से हो रही होती है, लेकिन इसमें क्या बेटा हम टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हैं
तो इससे क्या है बेटा आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो मुतासर होता है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमारे पास जो सूटेबल टेम्परेचर उसको भी देखते हैं। द ऑप्टिमम चॉइस ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑपरेशनल लेवल इज़ 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ज़्यादातर जो टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है, टेम्परेचर सेट किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, वो है बेटा 400 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान। ठीक है, तो इस टेम्परेचर में क्या है बेटा हमारे पास मैक्सिमम ईल्ड आएगी प्रोडक्ट की। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा देखने जाए बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इस रिएक्शन में देखिए बेटा रिएक्टेंट साइड में आपके पास 4 मोल है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में क्या है बेटा आपके पास 2 मोल है। ठीक है, और हम चाहते हैं बेटा प्रेशर में चेंज करके क्या है बेटा प्रोडक्ट की ज़्यादा अमाउंट हासिल कर सकें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए बेटा आपके पास ये रिएक्शन है, केमिकल सिस्टम है जो कि इक्विलिब्रियम में मौजूद है, और इसमें क्या है बेटा अगर आप प्रेशर में इजाफा करते हैं, ठीक है, तो अगर आप क्या बेटा प्रेशर में इजाफा करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा बेटा टू दी राइट। ऐसा क्यों होगा बेटा, जब आप प्रेशर में इजाफा करेंगे तो सिस्टम चाहेगा जो स्ट्रेस आप अप्लाई करें उसको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, तो जब आप क्या बेटा प्रेशर में इजाफा करेंगे तो क्या बेटा रिएक्टेंट साइड में 4 मोल मौजूद है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो है वो तब्दील हो जाएगा बेटा कितने मोल में बेटा 2 मोल में। तो इस तरीके से क्या है बेटा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स में कमी आएगी। जब नंबर ऑफ मोल्स में कमी आएगी तो प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर क्या बेटा किसी कंटेनर में 4 मोल मौजूद है और किसी कंटेनर में 2 मोल गैस मौजूद है, तो किसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होगा और इसमें प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या बेटा रिएक्टेंट जो है वो तब्दील होगा प्रोडक्ट में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट। क्लियर, तो हाई प्रेशर ऑन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर आपके पास ये केमिकल सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है, तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हाई प्रेशर ऑन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम फेवर्स द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टू दी राइट साइड। ठीक है, एंड फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। दिस इज बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन दी नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड आर रिएक्शन आपके पास हो रहा है, उसमें क्या है बेटा नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो क्या है बेटा प्रेशर में कमी वाक़ होगी। ठीक है, क्योंकि आप प्रेशर में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट जो वो तब्दील हो जाएगा किसमें बेटा प्रोडक्ट में। जब प्रोडक्ट में तब्दील होगा तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी आएगी, और जब नंबर ऑफ मोल्स में कमी आएगी तो प्रेशर में भी क्या है बेटा कमी आएगी और स्ट्रेस जो है वो ख़त्म हो सकेगा। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल। The optimum pressure for the good yield of NH3 is 200 to 300 atm pressure। ठीक है, तो ये क्या बेटा एक सूटेबल प्रेशर है। तो जो इंडस्ट्रियल में प्रोसेस किए जाते हैं तो उसमें क्या बेटा प्रेशर मेंटेन किया जाता है, वो 200 से लेकर 300 atm प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा बेटा इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर आप इस केमिकल सिस्टम को देखें जो इक्विलिब्रियम में मौजूद है, तो अगर हम चाहते हैं बेटा अमोनिया की जो है वो हाई ईल्ड आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें करना ये पड़ेगा बेटा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में इजाफा करें। ठीक है, या नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन में इजाफा करें। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अगर आप क्या बेटा या इन दोनों की कंसंट्रेशन में इजाफा करें, तो अगर आप क्या बेटा रिएक्टेंट की ज़्यादा अमाउंट लेंगे तो इस तरीके से क्या बेटा प्रोडक्ट की जो है वो ज़्यादा अमाउंट आपको हासिल होगा। ये बात तो क्लियर। या इसके अलावा अगर आपके पास ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में मौजूद है, ठीक है, तो आप क्या बेटा अमोनिया निकाल लें किसी तरीके से क्या बेटा अमोनिया निकाल लें, तो क्या होगा बेटा रिएक्टिंग मिक्सचर में अमोनिया की तादाद कम हो जाएगी। ठीक है, तो होगा क्या बेटा इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए रिएक्टेंट जो है दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा प्रोडक्ट में। क्लियर है, तो देखिए बेटा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन या हाइड्रोजन दोनों में से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करें तो आपके पास क्या बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट। और इसके अलावा बेटा और डिक्रीज इन दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, या तो रिएक्टिंग मिक्सचर में से क्या है बेटा अमोनिया निकाल लें, तो अमोनिया निकालेंगे तो क्या बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट, और रिएक्टेंट जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो शिफ्ट द रिएक्शन इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड यील्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया। ठीक है, इस तरीके से बेटा अमोनिया की जो वाफिर मिकदार है वो हमें हासिल होगी। अब इसके अलावा बेटा एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या है बेटा हाई यील्ड तो नहीं करता, कैटलिस्ट क्या है बेटा स्पीड ऑफ द रिएक्शन को बढ़ाता है और इक्विलिब्रियम इसकी मदद से जो है वो जल्दी कायम हो जाता है। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या है बेटा, कैटलिस्ट जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। तो कैटलिस्ट स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट अफेक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करता है, इस बात को याद रखते हैं, लेकिन कैटलिस्ट की बड़ी ज़रूरत होती है ताकि जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसीड हो सके, वरना रिएक्शन जो है वो बहुत स्लोली होगा, काफ़ी टाइम जो है वो वेस्ट होगा। ठीक है, तो फाइनली डिवाइडेड आयरन, तो कैटलिस्ट के तौर पे क्या है बेटा जो हमारी किताब में लिखा गया है बेटा हम आयरन मेटल इस्तेमाल करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे इस प्रोसेस के लिए। ठीक है, एज अ कैटलिस्ट इन द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो सोचिए बेटा हमारे पास आयरन का इतना टुकड़ा है, ठीक है, हमने इस रिएक्शन में इस्तेमाल किया, तो हम करते क्या है उसको साबित टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करते, तो हम करते क्या उसका फाइन पीस कर देते हैं, बहुत बारीक ज़रात बना लेते हैं। ठीक है, तो आयरन हमारे पास मौजूद है, इसको क्या करते हैं बिल्कुल फाइनली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी बारीक ज़रात बन जाए, तो उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
ताकि क्या है बेटा हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, कैटलिस्ट का। तो इस तरीके से क्या है बेटा रिएक्शन जो है वो काफ़ी स्पीड से होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी कायम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपके पास सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक शॉर्ट क्वेश्चन सवाल मौजूद है और एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल 7.6 और इसके अलावा बेटा एक एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा एग्जाम्पल 7.6 हमारे पास क्या है, इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3, तो HNO3 बनाने के दौरान हमारे पास ये रिएक्शन भी आता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और उसके बाद बनता है बेटा आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय ऑसवर्ल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो जिस प्रोसेस के जरिए नाइट्रिक एसिड बनता है उस प्रोसेस का नाम है ऑसवर्ल्ड प्रोसेस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बेटा नाइट्रोजन, तो यहाँ पर क्या बेटा आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और बनता है बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब क्या बेटा 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करिए और प्रोड्यूस करिए 2 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या बेटा आपके पास एक्सोथर्मिक है। जब ये रिएक्शन जो है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी प्रोसीड हो रहा है तो इसमें से क्या बेटा हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ठीक है, हीट एनर्जी का इखराज हो रहा है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास ये रिएक्शन क्या है बेटा एक्सोथर्मिक है, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो यूज लिचार्ड प्रिंसिपल टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय। तो इन 4 तरीकों से क्या बेटा हम इसमें इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे और हमें बताना है कि बेटा इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और अगर इक्विलिब्रियम लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन बेटा इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है। तो सोचिए बेटा ये आपके पास केमिकल सिस्टम है, इसमें इक्विलिब्रियम कायम है, ठीक है। तो अगर हम क्या बेटा इसमें प्रेशर में इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर में इंक्रीज करेंगे तो केमिकल सिस्टम पे स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेस कम करने के लिए क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू दी राइट। क्यों? क्योंकि बेटा प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कम है जबकि रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स की तादाद 3 है, ठीक है। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, आप इसको किताब में ज़रूर पढ़िएगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बेटा टू राइट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट, ठीक है। और इस तरीके से क्या है बेटा हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हासिल होगी। ये बात तो क्लियर है। इसके अलावा बेटा दूसरी कंडीशन बेटा इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, अगर आपके पास ये केमिकल सिस्टम के साथ बेटा इक्विलिब्रियम में है और इसमें क्या है बेटा आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होगा, तो देखिए बेटा हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो रहा है तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जब प्रोडक्ट बन रहा है तो इसमें से क्या है बेटा हीट एनर्जी निकल रही है, टेम्परेचर गिर रहा है, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा इसको आप टेम्परेचर फराहम करते हैं, इसका टेम्परेचर रेस करते हैं, हीट एनर्जी फराहम करते हैं, इसका टेम्परेचर रेस करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है हीट एनर्जी निकल रही है, टेम्परेचर गिर रहा है, तो अगर आप हीट एनर्जी देंगे, टेम्परेचर इसका रेस करेंगे तो क्या बेटा बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या बेटा हीट एनर्जी निकल रही है, अगर आप हीट एनर्जी फराहम करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा कहाँ बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। इसको आप लिखिएगा किताब में देख के। इसके अलावा आप देखिए बेटा ये केमिकल सिस्टम है, ठीक है। इसमें करना है क्या बेटा आपने एडिंग करना है ऑक्सीजन का, ठीक है। इक्विलिब्रियम कायम है, इक्विलिब्रियम कायम है, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा उसमें क्या बेटा ऑक्सीजन की और एडिशन कर देते हैं, इजाफी तौर पे ऑक्सीजन ऐड करते हैं, फिर क्या होगा बेटा आपके पास जो रिएक्टेंट है वो तब्दील होगा प्रोडक्ट में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बेटा टू दी राइट, ठीक है ना। तो अगर आपका रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट और हासिल होगा, ठीक है। तो अगर आप एडिंग करें ऑक्सीजन की तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कहाँ है बेटा टू राइट, ये बात क्लियर। इसके अलावा देखिए बेटा रिमूविंग NO, ठीक है। तो सोचिए इक्विलिब्रियम कायम है इस केमिकल सिस्टम में और अगर हम NO निकाल लेते हैं, रिएक्टिंग मिक्सचर में से NO निकाल लेंगे, ठीक है। तो रिएक्टेंट साइड में क्या बेटा कंसनट्रेशन कम हो जाएगी, अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कायम करने के लिए क्या होगा बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी लेफ्ट, ठीक है। और जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगी किसमें बेटा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में, ये बात क्लियर है। तो अगर आप क्या बेटा NO को निकालते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टू दी लेफ्ट, तो इसमें लिखेंगे बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट, ठीक है। और कौन सा रिएक्शन होगा बेटा बैकवर्ड रिएक्शन, इसमें क्या होगा बेटा आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इसमें क्या होगा बेटा आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन, आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने आपको सिखा दिया। इसमें क्या होगा बेटा फॉरवर्ड रिएक्शन और इसमें क्या होगा बेटा बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके मौजूद एक्सरसाइज में ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यूजिंग लिचार्ड प्रिंसिपल एक्सप्लेन 3 वे इन विच यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी इंक्रीज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ पे क्या बेटा ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है जिसमें हम क्या बेटा सल्फर डाइऑक्साइड गैस की ऑक्सीडेशन करते हैं और उसी में से सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है।
ये बात तो क्लियर हो गई। कहा क्या जा रहा है कि बेटा ज़्यादा अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हासिल करना है। तो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हासिल करेंगे तो इस तरीके से आपको सल्फ्यूरिक एसिड की भी जो है वो ज़्यादा मिकदार हासिल होगी, ठीक है। तो इस केमिकल कंपाउंड को बनाने का मकसद क्या है बेटा, सेल करना। अगर आप इसको सेल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री का मकसद यही होता है, ठीक है ना। तो अगर प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में हासिल होगी तो इंडस्ट्री हमेशा फ़ायदे में होगी, और प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में हासिल नहीं होगी तो इंडस्ट्री जो है हमेशा नुकसान में होगी, ठीक है। तो लिचार्ड प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना है, और हमें क्या है बेटा, हाई ईल्ड लेकर आनी है सल्फर ट्राइऑक्साइड की। तो हमें क्या कंडीशंस में चेंज करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में है, ठीक है। तो रिएक्शन देखिए बेटा, हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में 3 मोल है टोटल, और प्रोडक्ट में 2 मोल है, ठीक है। तो जब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी वाक़ होगी, ठीक है। जब रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड होगा तो नंबर ऑफ मोल्स में कमी वाक़ हो गई, ये बात तो क्लियर। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा डेल्टा एच की वैल्यू देखें तो इक्विलिब्रियम जब कायम हुआ तो क्या बेटा, सिस्टम से हीट एनर्जी का इखराज हुआ, तो ये है बेटा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो जब क्या बेटा रिएक्शन शुरू हुआ था, फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में आपके पास रिएक्टेंट था, तो इक्विलिब्रियम कायम होने तक क्या बेटा, हीट एनर्जी का इखराज हुआ, हीट एनर्जी निकली, ठीक है, और इक्विलिब्रियम कायम हो गया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं बेटा रिएक्शन को और आगे प्रोसीड करवाएं तो आपने क्या बेटा, इस सिस्टम से हीट एनर्जी का और इखराज करना पड़ेगा, ठीक है। इस सिस्टम का टेम्परेचर और गिराना पड़ेगा, ठीक है, तभी रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड होगा। लेकिन अभी हमें देखना बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड की हम ज़ायद मिकदार किस तरीके से हासिल करें। तो सबसे पहले देख लेते बेटा, हम पहला फैक्टर टेम्परेचर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले रिएक्शन को देखिए बेटा, तो अगर आप क्या बेटा सिस्टम में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, देखिए बेटा जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हीट एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है। अगर आप चाहते हैं बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करें टू दी राइट और दोबारा फॉरवर्ड रिएक्शन हो, तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्रीज टेम्परेचर फॉर हाई यील्ड ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये बात तो क्लियर हो गई। तो क्या बेटा, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे, तो आपके पास क्या बेटा, हाई यील्ड आएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड की, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ लिखवा रहा हूँ, इसको आप खुद लिखिएगा। अब इसके अलावा बेटा प्रेशर में देखते हैं, तो प्रेशर बढ़ाएंगे या प्रेशर कम करने से क्या बेटा हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड की ज़ायद मिकदार आएगी, ठीक है। तो अगर आप इस रिएक्शन में देखें, इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है, इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। तो अगर आप क्या बेटा इक्विलिब्रियम में प्रेशर में इजाफा करते हैं, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, टू दी राइट, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो इक्विलिब्रियम वहीं शिफ्ट होगा जहाँ पे क्या बेटा नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो अगर आप इस केमिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम में प्रेशर में इजाफा करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी राइट। तो इस तरीके से क्या बेटा सल्फर डाइऑक्साइड की ज़ायद मिकदार हासिल होगी, ठीक है। तो अगर आप सल्फर ट्राइऑक्साइड की ज़ायद मिकदार हासिल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, इंक्रीज़ दी प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर में इजाफा करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड की ज़ायद मिकदार हासिल होगी, ठीक है। अब इसके अलावा 3 बोला गया, 3 फैक्टर बताया गया, 3 वेज बताने में, 3 तरीक़ेकार बताए, 2 तरीक़ेकार तो हमने बता दिए, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखें, इसमें क्या बेटा कॉन्सेंट्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बेटा, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा करते हैं, ऑक्सीजन के अमाउंट में इजाफा करते हैं, या सल्फर डाइऑक्साइड के अमाउंट में इजाफा करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटा, आपके पास क्या बेटा ज़्यादा अमाउंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस हासिल होगी, क्योंकि अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा आप कर सकते हैं बेटा एडिंग, क्या कर सकते हैं बेटा, एडिंग सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। या इसके अलावा अगर आप क्या बेटा रिएक्टिंग मिक्सचर में प्रोडक्ट निकाल लें, रिएक्टिंग मिक्सचर से प्रोडक्ट निकाल लें, तो क्या होगा बेटा, आपके पास सिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर दोबारा क्या बेटा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट की जानिब, ताकि क्या बेटा सल्फर डाइऑक्साइड की अमाउंट हमारे पास आए और इक्विलिब्रियम कायम हो, ठीक है। तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऐड करें या ऑक्सीजन ऐड करें तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा राइट में, या इसके अलावा बेटा रिएक्टिंग मिक्सचर में सल्फर डाइऑक्साइड निकाल लें तो उस सूरत में भी क्या होगा बेटा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू दी राइट, ताकि इक्विलिब्रियम कायम हो सके, ठीक है, और रिमूव सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को देख लिया। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लिचार्ड प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।